इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक होता क्या है? अगर आपको कैंडल स्टिक के बेसिक नहीं पता है तो मैंने इससे पहले एक बेसिक कैंडल स्टिक के ऊपर वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी काफी अच्छे से कैंडल स्टिक के पैटर्न समझ में आएंगे। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैंडल स्टिक के मेजर पैटर्न क्या होते हैं, जैसे हैमर हो गया, डोजी हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, या फिर वो कैंडल की पूरी बॉडी ही क्यों ना होगी। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कैंडल बनती है उसके मेजर चार रीजन होते हैं। या तो उस टाइम स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही होती है या स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही होती है, नहीं तो उस टाइम में लो सेलिंग होगी या लो बाइंग होगी। इन्हीं चार मेन कारणों से कोई भी कैंडल बनती है। वो कोई भी कैंडल हो, इन्हीं केवल चार कारणों से बनती है। वो मॉर्निंग स्टार, डोजी, हैमर, कोई भी फुल बॉडी की कैंडल हो। हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि कैंडल स्टिक बनती कैसे है और इसके पैटर्न कैसे होते हैं। अब हमें यहाँ पे चार कैंडल स्टिक के मेजर पैटर्न दिख रहे हैं। हमें सबसे पहले ये समझना है कि बेसिक कैंडल स्टिक होती क्या है और वो बनती कैसे है। हमें यहाँ पे दिख रहा है एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ गई है, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये बायर की कैंडल है। यहाँ पे सेलर काफी लो है और बायर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। सेम इसके अपोजिट यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख रही है। ये रेड कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि ये जो कैंडल है इसमें सेलर्स ज्यादा है और बायर जो है वो बहुत ही वीक है। मैं आपको कैंडल स्टिक की बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप किसी भी कैंडल पैटर्न को समझ पाए, उसको रिलेट कर पाए। जब तक आप उस चीज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आप कैंडल स्टिक को कितना भी समझ लें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको एक बायर और सेलर होके उसको रिलेट करना पड़ेगा, कहाँ से बाइंग हो रही है, कहाँ पे सेलिंग हो रही है। आप इस कैंडल का देखेंगे ग्रीन का, इसका हाई यहाँ तक लगा हुआ है और सेम इसका लो यहाँ तक लगा हुआ है, लेकिन इसकी बॉडी को हम लोग पूरे हाई और लो को नहीं ऐड करते हैं। इसकी बॉडी उतने में ही ऐड होगी जितना इसका क्लोजिंग होगा पूरे बॉडी का। इसकी क्लोजिंग देखिए तो इतना, इसकी क्लोजिंग ये है, तो इसकी बॉडी के अंदर केवल इसके हम क्लोजिंग को लेते हैं, ना कि पूरे हाई और लो के वीक को भी लेते हैं। अब हम कैंडल स्टिक के बेसिक को समझ चुके हैं। अब हम इसे सेकेंड सेकेंड पैटर्न में ये समझते हैं कि डोजी क्या होता है। डोजी कैंडल ये कब बनती है? सेम डोजी कैंडल हो या कोई भी कैंडल, बायर और सेलर के कंपटीशन के बीच में ही बनती है। या तो स्ट्रॉन्ग बाइंग या तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग, या तो लो बाइंग या तो लो सेलिंग, इन्हीं के बीच में बनती है। तो हम इस डोजी को अब समझेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कैंडल ओपन यहाँ पे हुई है, ओपन यहाँ पे हुई है और क्लोज यहाँ पे हुई है। इसका हाई यहाँ तक लगा है और इस कैंडल का लो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इसकी जो बीच की बॉडी है वो बहुत ज्यादा पतली और छोटी है। इसे हम इसीलिए डोजी बोलते हैं। ये जब भी बॉटम पे या टॉप पे बनती है वहां से एक हमें रिवर्सल या वहां से एक हमें बाउंस बैक दिख जाता है। अगर ये इसकी बॉडी ग्रीन होती है और ये कैंडल बॉटम पे बनती है तो वहां से एक रिवर्सल के चांसेस होते हैं कि मार्केट में यहाँ से वापस से बाउंस कर जाए। सेम चीज अगर ये कैंडल टॉप पे बनती है, यानी कि मार्केट एक रेंज बाउंड से ब्रेकआउट करके वहां से ऊपर की तरफ गया है और वहां पे काफी टाइम सस्टेन करने के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट नीचे आता है, तो ये कैंडल अगर उस लेवल पे बनती है तो वहां से भी रिवर्सल आने की काफी चांसेस ज्यादा होते हैं। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, यहाँ पे बायर ऐड हुए लेकिन ऊपर से सेलिंग आ गई जिसके कारण वहां पे एक रेंज बाउंड बना और वहां से मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। अब तीसरे कैंडल स्टिक के पैटर्न में हम ये समझेंगे हैमर कैंडल स्टिक, जो कि एक बहुत ही अच्छी कैंडल मानी जाती है बाइंग सिग्नल के लिए। जब भी ये कैंडल बॉटम साइड पे बनती है तब भी हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिलता है किसी भी ट्रेड में या किसी भी शेयर्स में। वहां से मार्केट आपको देखते होंगे कि एक रेंज बाउंड बना के ऊपर से मार्केट गिरता आ रहा होगा, वो नीचे तक आया, लेकिन यहाँ जब हैमर कैंडल बन जाती है यहाँ तक मार्केट गिरा, यहाँ से वापस से बायर ऐड हो जाते हैं और इस कैंडल के थ्रू मार्केट को वापस से ऊपर लेके जाते हैं। आपको दिखेगा कि इसकी बॉडी की जो क्लोजिंग है वो काफी कम में है, लेकिन इसका जो लो लगा हुआ है, इसका लो लगा हुआ है वो काफी नीचे है। ये हैमर कैंडल आप जब भी देखेंगे कि मार्केट के बॉटम साइड पे बन रही है तब भी वहां से मार्केट रिवर्स करता है मैक्सिमम चांसेस। और इसका अपोजिट इन्वर्टेड हैमर, जब वो टॉप पे बनता है इन्वर्टेड हैमर कुछ इस टाइप का टॉप पे बनता होगा, आपने देखा होगा। ये हैमर जब टॉप पे बनता है वहां से सेलिंग आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वहां से मार्केट रिवर्स कर जाता है और वहां से एक हमें अच्छा खासा करेक्शन या फॉल देखने को मिल जाता है।
किसी भी स्टॉक में। इसको हम एक चार्ट पे भी आपको डिटेल में समझाएंगे। पहले आप इसके पैटर्न्स को बेसिक को समझ लीजिए, इसके नाम क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। अब ये चौथा जो हमारा पैटर्न है वो मॉर्निंग स्टार हो गया। ये मॉर्निंग स्टार जब भी बॉटम पे बनता है, इसकी बॉडी भी बहुत छोटी होती है और इसकी विक भी बहुत छोटी होती है, और ये मॉर्निंग बनता है यानी कि फर्स्ट हाफ से पहले बनता है। जब कभी भी ये मॉर्निंग स्टार बॉटम साइड पे बनता है, वहां पे भी आप देखेंगे कि स्टॉक में एक बढ़िया अच्छा खासा बाइंग आ जाती है। इसका अपोजिट एक मॉर्निंग स्टार का अपोजिट एक होता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार भी जब बनता है मार्केट में टॉप पे, वहां से भी एक हमें सेलिंग देखने को मिलती है। अब इसे हम इस चारों पैटर्न को हम लाइव मार्केट के चार्ट पे देखेंगे कि वो किस तरह से बनता है और वो किस तरह से काम करता है। तो अब हम इसे चार्ट पे देखते हैं। अब इस चार्ट पे हम देखेंगे एक डोजी और एक हैमर बना है, और वो वर्क कैसे किया है हम ये समझते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एक डोजी बना हुआ है जो कि एक टॉप पे बना हुआ है, और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया है। ये हो सकता है कि डोजी कहीं और भी बन जाए, बीच में बन जाए मार्केट के, या सेंटर में बन जाए, लेकिन जब तक ये डोजी टॉप पे नहीं बनता है तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। आप कहीं भी ट्रेड नहीं ले सकते, इसको टॉप पे बनना पड़ता है। और यहाँ से प्राइस देखेंगे आप, यहाँ से कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ आया है, और ये प्राइस अपने प्रीवियस सपोर्ट तक आया है, वहां पे आके थोड़ी देर कंसोलिडेट किया है। यही डोजी होता है, और इसका ये जब भी टॉप पे बनता है वहां से प्राइस रिवर्स होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। हाँ, एक दो कैंडल का हम वेट जरूर करते हैं, जब तक इसके नीचे आके इसका ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक हम कोई ट्रेड का प्लान नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकडाउन करेगा, हम यहाँ से अपनी एंट्री ले लेते हैं। और उसका यहाँ पे हम देखें एक हैमर बना हुआ है। हैमर बॉटम पे जब भी बनता है वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे आप देखेंगे हैमर बना हुआ है, इसकी जस्ट एक ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, वो छोटी कैंडल है। यहाँ पे आप देखेंगे इस कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। यहाँ से कंटिन्यू बायर ऐड होते गए, और यहाँ से देखिए हमें एक अच्छा मूव मिला है जो कि शॉर्ट टर्म टाइम में, यानी कि 2 से 3 कैंडल में हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। हैमर बॉटम पे बनती है उस टाइम में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है। अगर वही इन्वर्टेड हैमर जब टॉप पे बन जाती है, वहां से एक हमें सेलिंग देखने को मिल जाती है। अब हम यहाँ पे देखें तो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप में एक कैंडल बना है। यहाँ से प्राइस ज्यादा तो नहीं, एक लेकिन एक छोटा सा करेक्शन जरूर आया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमारे माइंड में हमेशा रहना चाहिए, डोजी बने डोजी बने या हैमर बने, ये अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बने तभी वर्क करता है। ये माइंड में आपके हमेशा क्लियर होना चाहिए। ये रैंडम कहीं बन जाने से ट्रेड नहीं हो जाता है, इसको अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनना पड़ता है। उसके बाद इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, उस टाइम हम इसके अंदर देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलती है। सिर्फ इसी प्रकार हम कुछ और कैंडल को देखते हैं, देखेंगे तो हमें यहाँ पे बॉटम साइड पे एक डोजी दिख रहा है जो कि एक एकदम बॉटम पे बना हुआ है। अब आपको डोजी देखने के लिए यहाँ भी दिख सकता है कि डोजी यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन हमने इससे पहले ये बताया डोजी जब भी सपोर्ट पे यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बने तब वो ज्यादा वर्क करता है कंपेयर कि वो कहीं पे बन जाए। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे एक दो सपोर्ट है, लेकिन मार्केट का इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे प्रीवियस बार से कई कई टाइम मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक किया है। वहीं पे सेम आके जब यहाँ पे मार्केट में डोजी बनी है, तो यहाँ से मार्केट में एक ग्रीन कैंडल हमें क्लोजिंग देखने को मिली है इसके ऊपर। और जैसे इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई है, इस कैंडल का जैसे ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस एक अप मूव की तरफ गया है और एक छोटा सा रिटेस्ट करके वो एक बाउंस किया है, बहुत ही बड़ा बाउंस। अगर ये आप देखेंगे प्रीमियम के अंदर, ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर, तो इस इतने इतने कम बाउंस के अंदर आपकी जो प्रीमियम का मूव होता है वो भी एक्सपायरी के दिन वो 2x 3x हो जाता है, अगर इतना बड़ा मूव मिल जाता है। इसलिए आप बॉटम या टॉप का थोड़ा वेट किया करिए, कोई भी जब कैंडल बने वो बॉटम या टॉप पे बने तब वो ज्यादा अच्छा वर्क करती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बना हुआ है, और ये भी बहुत अच्छी कैंडल होती है जब बॉटम साइड पे बनती है मॉर्निंग के टाइम। याद रखिए मॉर्निंग स्टार अगर फर्स्ट हाफ में बनती है तो वो ज्यादा वर्क करती है, अगर वो सेकेंड हाफ में बनेगी तो वो ज्यादा वर्क नहीं करती है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक छोटे सपोर्ट पे एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे जब भी इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है और इसके ऊपर क्लोजिंग देके एक कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है, तो एक छोटे से रिटेस्ट के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। ये मॉर्निंग स्टार बहुत ही अच्छा वर्क करता है,
इसका सेम अपोजिट एक इवनिंग स्टार होता है जो कि कुछ इस टाइप का होता है। इवनिंग स्टार आपको सेकेंड हाफ में बनता दिखे टॉप पे, तो वहां पे आप सेलिंग की देखेंगे, वहां से सेलिंग के लिए पोजीशन ज्यादा लोग बनाते हैं और वहां से मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आता है। और वही चीज जब ये मॉर्निंग स्टार मॉर्निंग के टाइम में बनता है यानी फर्स्ट हाफ में, तो वहां से देखेंगे मार्केट जैसे उसका ब्रेकआउट करता है एक छोटे से रिटेस्ट के बाद, वहां से प्राइस अप मूव की तरफ चलने लगता है और जहां तक उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है प्राइस वहां तक जाता है और वहां के बाद वहां पे जाके कुछ टाइम सस्टेन करता है। और भी कैंडलस्टिक के बहुत सारे पैटर्न होते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनते हैं और जो ऐसे वर्क करते हैं। अगर आप इस सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाए, कैंडलस्टिक के पैटर्न को सीख जाए, चार्ट के पैटर्न को सीख जाए, उसके बाद आपको जो इसके बाद मेजर चीज करनी पड़ती है वो आपको अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड पे वर्क करना पड़ता है, रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। आपके लिए बस ये सारी चीजें 20 से 25% है, 70 से 80% आपको मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड से लेकर रिस्क मैनेजमेंट ही काम आएगा। आपको अपना एक प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा मार्केट के अंदर, एक डिसिप्लिन बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आप खुद से ट्रेड कर पाए। और भी ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।